इस बीच एक बड़ी खबर मौसम से जुड़ी आ रही है, वो आपको बता दें। बड़ी खबर आ रही है मौसम से जुड़ी हुई। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश का मौसम बना हुआ है। प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया बारिश को लेकर और अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश हो रही है। हिसार में आपको बता दें बारिश, सिरसा फतेहाबाद में आंधी। किसानों की फसल सुरक्षा को लेकर भी अब जो है काफी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मंडियों में अपनी फसल लेकर किसान वहां पर पहुंच रहे हैं। मंडियों में कई जगह पर नमी की समस्या आ रही है। किसानों के लिए बारिश बहुत मुसीबत होती है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं, सरसों की खरीद जारी है और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से सबसे ज्यादा अगर नुकसान हो रहा है तो किसानों को हो रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसको लेकर अधिकांश इलाकों में गरज चमक के साथ जो है वो बारिश हो रही है। हिसार में भी बारिश हो रही है। फिलहाल आपको बता दें विजय कंबोज इंद्री से और रमेश फतेहाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, फिलहाल मौसम कैसा बना हुआ है, क्योंकि इस मौसम की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान जो किसान है जो अपनी फसल लेकर मंडियों में पहुंच रहे हैं। इस समय गेहूं की खरीद जो है वो शुरू हो गई है और ये बारिश, ये मौसम जो है बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है किसानों की फसल को। देखिए, कल जिस प्रकार से गर्मी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि अब मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन एकदम से जो है शाम के समय ही जो बदल आ गए थे और इस समय हम इंद्री की अनाज मंडी में खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि अनाज तो यहाँ पर आया हुआ है, लेकिन इस अनाज को अब कट्टों में भर करके शेड के नीचे लगाया जा रहा है ताकि जो किसान का अनाज है वो सुरक्षित रह सके, किसी प्रकार की किसानों को दिक्कत ना आए। तो इसको लेकर के जो है प्रशासन, मंडी प्रशासन भी जो है अलर्ट है और बार बार किसानों से भी यह अपील की जा रही है कि वो अपने अनाज को सुखा करके ही मंडी में ले आए। जब अनाज पूरी तरह से पक जाए तभी उसको साफ सुथरा करके मंडी में लेकर के आए, क्योंकि मौसम अभी खराब चल रहा है। जिस हिसाब से अभी बदल आ गए हैं, कहीं जगह पर ऐसा सुनने को आया कि बरसात भी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में किसानों को कहीं ना कहीं चिंता जरूर सता रही है, क्योंकि फसल बिल्कुल जो है पक करके तैयार खड़ी है। और ऐसी स्थिति में यदि मौसम खराब होता है, बारिश होती है या ओलावृष्टि होती है, तो किसान की जो 6 महीने की जो मेहनत है उस पर बिल्कुल पानी फिर जाएगा। कहीं ना कहीं किसानों को भारी चिंता इस बात की सता रही है कि आखिर मौसम कब यह खुलेगा और कब वह अपना अनाज लेकर के मंडी में जाएंगे। जी बिल्कुल रमेश, फिलहाल फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या है मौसम का हाल और मंडियों में कैसी व्यवस्था है, क्योंकि किसान जो है अपनी फसल लेकर तो वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन फसल में नमी, गेहूं में नमी की शिकायत जो है वो हो रही है इस मौसम की वजह से। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा जो आदेश दिए गए थे 1 तारीख से जो गेहूं और सरसों की फसल की खरीद की जाए, तो फतेहाबाद जिले की बात की जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार जो बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों की जो फसलें जो बिक चुकी हैं और अभी गेहूं कटाई का कार्य जो किसानों द्वारा नहीं किया गया। कुछ एक किसान जो अपनी सरसों की फसल लेकर यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उनकी सरसों में जो नमी होने के चलते हुए उनकी खरीद नहीं की गई है। फिलहाल मंडी के अंदर बात की जाए तो जिला प्रशासन द्वारा किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम करवाने के आदेश जो दिए गए थे, मंडी प्रशासन द्वारा पूरे यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है, तो लेकिन किसान अभी अपनी गेहूं की फसल लेकर यहाँ नहीं पहुंचे। किसानों का कहना है कि क्योंकि उनकी कटाई भी जो नहीं हो पा रही, क्योंकि जो जिस प्रकार से लगातार बारिश हो रही है तो उनकी जो खेतों में खड़ी गेहूं की फसल है वो गिल्ली हो चुकी है और ऐसे में कंपेन चलना नामुमकिन है। लेकिन जब गेहूं सूखेगी तो उसके बाद कटाई की जाएगी। वैसे भी इस इलाके में जो लगातार जो किसान जो अपनी गेहूं कटाई पिछले वर्ष तक करते आ रहे हैं, 13 तारीख बैसाखी के जो दिन जो अपनी कटाई का कार्य यहाँ शुरू करते हैं और उसके बाद ही मंडियों में गेहूं की भरमार जो देखी जाती है। जी चलिए लौटेंगे आपके पास। विजय, फिलहाल मंडियों की अगर बात यहाँ पर की जाए, क्या व्यवस्था यहाँ पर की गई है अगर बात की जाए, क्योंकि किसान जो अपनी फसल लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं, ऐसे में येलो अलर्ट बारिश को लेकर जारी कर दिया गया है। कई जगहों पर तो आंधी भी चल रही है। फिलहाल अभी मंडियों में कैसी व्यवस्था है ताकि कम से कम किसान की जो फसल है वो भीगे ना, समय पर उठान जो है वो करवाया जा रहा है? जी देखिए, कल जैसे ही मौसम खुला तो आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि कई डेयरियां जो हैं यहाँ पर गेहूं की आ चुकी हैं। लेकिन आज जैसे ही मौसम खराब हुआ तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज जो है किसान जो है अपनी कटाई को रोक देगा, क्योंकि मौसम खराब है, बदल हो चुके हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बारिश हो जाए और बारिश की स्थिति में जो है किसानों को भारी समस्या का सामना जरूर करना पड़ता है। आखिरकार जो है यदि इंद्री अनाज मंडी की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है 5 शेड है और इन शेडों में जो है पर्याप्त हैं ये शेड, लेकिन जब पीक पर सीजन होगा तब स्थिति यहाँ पर जो है गंभीर हो जाती है, क्योंकि लिफ्टिंग में भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
लेकिन फिलहाल यदि किसान अपनी फसल लेकर के इंद्री अनाज मंडी में आता है तो ये शेड जो है, इन शेडों के नीचे जो है उसका अनाज डाला जाएगा, चाहे वह सरसों हो चाहे वह गेहूं हो, ये पर्याप्त है फिलहाल। लेकिन जब पीक पर सीजन जाएगा तब दिक्कतों का सामना अवश्य करना पड़ता है। यदि मंडी प्रशासन की बात करें तो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं। बारदाना भी बांटा जा रहा है, 2.5 से 3 लाख कट्टे जो है बारदाने के बांट दिए गए हैं। और कल भी और ट्रक भी जो है बारदाने के यहाँ पर आए थे और आज भी और बारदाना आने की संभावना है, ताकि बारदाने में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। यदि इंद्री अनाज मंडी की बात करें, बयाना अनाज मंडी की बात करें, गढ़ी बिरबल में भी एक जो है वहां पर सब यार्ड बनाया गया है, आखिरकार वो खुले में है, वहां पर शेड नहीं है। बयाना अनाज मंडी में एक शेड लगाया गया है। तो इस प्रकार से जो है प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस स्थिति को देखते हुए, मौसम को देखते हुए बार बार किसानों से यही अपील कर रहा है कि मौसम जब खुलता है तभी वह अपने अनाज को लेकर के आए, क्योंकि किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए बार बार जो है प्रशासन जो है किसानों से अपील करता है। करनाल के उपायुक्त, इंद्री के एसडीएम और इंद्री के विधायक इंद्री अनाज मंडी का दौरा कर चुके हैं और अधिकारियों को वह निर्देश दे चुके हैं कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े, चाहे वो गेट पास को लेकर के हैं, चाहे वह अनलोडिंग को लेकर के हैं। तमाम सुविधाएं जो है यहाँ पर देने का प्रयास जो है प्रशासन के द्वारा किया गया है। यहाँ पर किसान भवन भी बनाया गया है, जिसमें किसानों के लिए रहने की व्यवस्था है, पीने की पानी की व्यवस्था है। और जो क्योंकि किसान भवन में पहले वहां पर कुछ सरकारी ऑफिस थे, लेकिन उनको वहां से हटा दिया गया। अब वो केवल सिर्फ जो है किसानों के लिए ही खुला है और किसान वहां पर आकर के आराम से अपना जो, जब तक उनकी मंडी में फसल बिकती नहीं, वहां पर आराम कर सकते हैं। किसान कंटीन भी बनाई गई है, जहां पर सिर्फ 10 रुपए मात्र दे करके वह भरपेट जो है खाना खा सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है सरकार की तरफ से की गई हैं, प्रशासन की तरफ से की गई हैं, ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजय कंबोज इस तमाम जानकारी के लिए, और रमेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे